वेलकम स्टूडेंट, इट्स मी दीपक कुमार। और आज का जो वीडियो है वो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करेंगे, जो क्लास 10 के इम्पॉर्टेंट सॉल्ट में से एक सॉल्ट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है और इसका केमिकल फार्मूला, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है। तो CaSO4 और ½ है ना, ये आपका केमिकल फार्मूला है। CF है ना, CF मीन्स केमिकल फार्मूला। तो कैल्शियम सल्फेट और हाफ वाटर है ना, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हेमी हाइड्रेट है ना। हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी हाइड्रेट, या फिर इसको हम लोग सेमी हाइड्रेट भी लिख सकते हैं, सेमी का मतलब भी हाफ होता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इज द नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग POP से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बर्थ प्लेस है ना, इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम जो पड़ा, ये पेरिस यहाँ से रिलेटेड है। ये पेरिस रिलेटेड मतलब है, ये बर्थ प्लेस जो है इसका, ये एक्चुअल में मोंट मार्ट्रे नाम का एक प्लेस होता है जो सबसे पहले यहाँ पे प्रिपेयर किया था, मोंट मार्ट्रे है ना, जो कि पेरिस में पड़ता है। और उसी के नाम से ये इसका नाम, इस सॉल्ट का नाम रखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी या इनिशियली ये प्रिपेयर किया गया था, ये पेरिस में प्रिपेयर किया गया, ठीक है। तो ये बर्थ प्लेस हो गया इसका, मोंट मार्ट्रे पेरिस में। इसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्रिपरेशन, ठीक है। तो प्रिपरेशन हम लोग देख रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का किस तरह से कर सकते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं हम लोग बाय हीटिंग है ना, बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम, यानी जिप्सम को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे बाय हीटिंग है ना, बाय हीटिंग ऑफ, बाय हीटिंग ऑफ, बाय हीटिंग ऑफ या बाय हीटिंग जिप्सम, by heating gypsum at 373 केल्विन्स। तो जिप्सम को हीट करके हम लोग क्या बना सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको केयरफुली करना है, याद रखना है 373 केल्विन पे आपको जिप्सम को बहुत केयरफुली इसके टेम्परेचर को मेजर करना है। तो कैल्शियम सल्फेट को हम लोग जिप्सम से बनाते हैं। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 2 H2O, मतलब डाईहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। डाईहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। इसको हम लोग हीट करेंगे कितने टेम्परेचर पे, तो 373 केल्विन पे। जैसे ही आप जिप्सम को हीट कीजिएगा, याद रखना है 373 केल्विन पे, तो ये बन के आ जाएगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 ½ है ना, प्लस 1 ½ जो हो जाएगा वो आपका इवापोरेट करके निकल जाएगा। 373 केल्विन पे ये टेम्परेचर आपको जरूर याद रखना है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यहाँ से इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे थे हम लोग जिप्सम के द्वारा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग POP भी लिखते हैं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो प्रिपरेशन करना है जिप्सम से, जिप्सम को हीट करेंगे, टेम्परेचर याद रखना है कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 373 के लिए पे। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले नंबर 1 हम लोग क्या बोलते हैं कि ये वाइट जो होता है, वाइट कलर का पाउडर के फॉर्म में होता है, वाइट पाउडर फॉर्म में होता है ये, ठीक है, वाइट पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा इसका अगर हम बोले हम लोग, तो ईट है ना, ईट वेटेड है ना, ईट वेटेड विथ वाटर। जब इसको वाटर के साथ हीट करेंगे या वेटेड करेंगे, मतलब वाटर के साथ इसका जब रिएक्शंस होगा, तो एंड बिकम हार्ड मास है ना, हार्ड मास बन जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये हार्डली या सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्टेड हो जाता है जब इसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ वेट करते हैं या वाटर के साथ। इसके पीछे रीजन हम लोग क्या बोलते हैं, तो रीजन आप यहाँ से समझ लीजिए कि वो हार्ड मास में क्यों चेंज होता है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट को जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं, H2O, इसको जैसे ही आप वाटर के कांटेक्ट में लाइएगा H2O के साथ, तो देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट के फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। आपको इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये रीजन आपको याद रखना कि हार्ड मास में वो क्यों चेंज होता है। इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, जब भी रखना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसको रखते हैं। तो POP को हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन होगा जिप्सम के साथ, जिप्सम में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसका नंबर 3 प्रॉपर्टीज, तो नंबर 3 प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, तो वैन है ना, वैन इट इज हीटेड है ना, व्हेन इट इज हीटेड मोर देन 373 केल्विन्स, जब हम लोग क्या करते हैं इसको 373 केल्विन्स पे से ज़्यादा पे हीट करते हैं, तो इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा ये, तो याद रखना है इसका नाम होता है डेड बर्न्ट है ना, डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं इसको, या फिर इसका और एक नाम है और करके हम लोग लिख सकते हैं एनहाइड्राइट, ठीक है।
तो याद रखना है कि जब भी 373 केल्विन से ज़्यादा अगर हम लोग जिप्सम को हीट कर देंगे तो ये क्या बना लेता है, डेड बर्न्ड प्लास्टर। इसका रिएक्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट और H2O है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही 373 केल्विन से ज़्यादा हीट करते हैं, तो ये ग्रेटर देन 373 केल्विन पे ज़्यादा हीट कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या होगा, ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 373 केल्विन पे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से हाफ वाटर निकल गया और ये कैल्शियम सल्फेट जो बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेड बर्न्ट, है ना, प्लास्टर बोलते हैं, DBP, है ना। या फिर इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनहाइड्राइट बोलते हैं, ठीक है, एनहाइड्राइट बोलते हैं, ठीक है। एनहाइड्राइट का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट को हम लोग एनहाइड्राइट भी बोलते हैं या फिर डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं। इसके अगर यूजेज बात किया जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, इसका कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, इसके यूजेज को अगर बात किया जाएगा तो नंबर 1 में हम लोग बोल सकते हैं इसका यूज फॉर मेकिंग किस चीज़ को बनाने के लिए, ट्वाइज, है ना, फॉर मेकिंग ट्वाइज। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, कास्ट्स, है ना, या फिर पॉटरी, है ना, पॉटरी बर्तन वगैरह, या फिर सिरामिक्स में इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसका यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, आपको याद रखना है। नंबर 2 अगर इसका यूजेज बात करेंगे हम लोग, तो नंबर 2 में क्या हो जाएगा, तो इसका यूज हम लोग करते हैं सर्जिकल बैंडेज में। सर्जिकल बैंडेज में आपको देखे होंगे, जब फ्रैक्चर्ड बोन हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब प्लास्टर करवाने जाते हैं तो वो क्या करता है, सर्जिकल बैंडेज, है ना। मेकिंग से अच्छा होगा, फोर कर दे हम लोग, और सेटिंग, है ना, सेटिंग किस चीज़ के लिए, सेटिंग फॉर या सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है। सर्जिकल बैंडेज में कहाँ यूज करते हैं, तो सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन में। इसके पीछे भी रीजन होता है ना, सर्जिकल बैंडेज में एक्चुअल रिएक्शंस क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, इसको वेट किया जाता है। वेट करने का मतलब क्या है वहाँ पे, कि इसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करते हैं। जब भी देखे होंगे आप, पट्टी जब लगता है तो पट्टी पे क्या करते हैं हम लोग, उस पट्टी पे पहले क्या किया जाता है, पानी से भिंगा दिया जाता है। तो वाटर के साथ इसको वेट करने पे ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो ये जिप्सम बना लेता है। ये क्या बना लेगा, जिप्सम, जो कि एक हार्ड मास सॉलिड होता है, बताया गया था शुरू में ही। और ये जिप्सम क्या करता है, वो अगर फ्रैक्चर्ड बोन पे हम लोग क्या करते हैं, तो ये क्या करता है, फिक्स्ड कर देता है ना। फ्रैक्चर्ड बोन को क्या करता है, कैप्ट या फिक्स्ड एट ए पोजीशन, एक पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे उसको रखना चाहिए उस पोजीशन पे उसको फिक्स कर देता है। तो ये याद रखने हैं आपके। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या, कि इसके यूजेज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। नंबर 3 अगर बात करें हम लोग यूजेज कहाँ कर सकते हैं, तो नंबर 3 में इसका हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नंबर 3 फॉर मेकिंग, है ना, फॉर मेकिंग फायर प्रूफिंग मटेरियल्स, है ना, फायर प्रूफिंग मटेरियल्स। फायर प्रूफ मटेरियल्स को भी बनाने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है ना। नंबर 4 अगर बात करें हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नंबर 4 में हम लोग बोल सकते हैं फॉर डेकोरेटिंग, है ना। डेकोरेटिंग आप देखे होंगे, फ्लोर या रूफ वगैरह या जो सीलिंग्स होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, डेकोरेटिंग मटेरियल्स को बनाने के लिए या फ्लोर वगैरह को डिजाइंस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो फॉर डेकोरेटिंग मटेरियल, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का इंपॉर्टेंट पार्ट था। आप लोग जरूर इसको देखेंगे पूरे अंत तक। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आई hope that you like so much this video. So thanks for watching and subscribe the channel. Please subscribe the channel. Have a nice day. Thank you.